नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं सीधी बात नित्य समय के। हमारे साथ में रमेश गावस जी हैं। आप इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। आपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। आप सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं और आपने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है गोवा को और गोवा की जो इन्वायरमेंट है उसको बचाने में। सर, आपको गोवा में आपको कैसे जगह आप घूमे हैं पता नहीं है, मगर शायद अभी जो बारिश में आप देख रहे हैं वो सब कुछ अलग सा माहौल है। हरियाली सी सभी जगह पर है, और मगर बारिश ख़त्म होने के बाद जो यहाँ पर सिलसिला शुरू रहता है ना, वो बहुत ही अलग सा है, माहौल अलग सा रहता है। देखिए, ये इन्वायरमेंट करके जो बोलते हैं ना, मैं भी उसको बचाने के लिए करके लोग बोल रहे, हमारे साहब भोगे साहब बोल रहे हैं। मैंने जो लड़ाई लड़ी लोगों के साथ में, लोग मेरे साथ में, तो मैं शुरू किया हुआ एनवायरनमेंट के नाम से नहीं, क्योंकि एनवायरमेंटलिस्ट को टेररिस्ट बोलते हैं और एंटी डेवलपमेंट बोलते हैं। वो उस ट्रैप में, इस जाल में फंसने के लिए मेरी तैयारी है। उससे हटकर मैंने कुछ बात रखी और वो ये कहा कि खानी या पानी, खानी या पानी दोनों में से एक को आपको स्वीकार करना। या तो खानी कीजिए या तो पानी की ज़रूरत नहीं है। खानी माने माइंड्स खानी माने माइंड्स। आपको या तो ये वो लेना है या तो पानी के लिए। ये बोलने के बाद में सब कुछ आसान बन जाता है। लोग उतना ये नहीं करते हैं कि ये हमारे डेवलपमेंट के खिलाफ में है। डेवलपमेंट का मतलब है रोजगार मिलना है लोगों को। ये सब बातें हैं, झूठी बातें, वो सब खत्म हो जाती है। अब तक आप किन किन चीज़ों को लेके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं? अब खास करके हमारे यहाँ पर जो माइनिंग है, नदी है, उसको लेकर ही हम कोर्ट तक पहुँचे हैं। कुछ तो ऐसे रहते हैं मामले जहाँ पर खुद मैं ही आर्ग्यूमेंट करता हूँ, तो ऐसा भी नहीं है। और मैं तो एक टीचर हूँ, हाई स्कूल टीचर हूँ। इसके बावजूद भी मैंने माइनिंग के जितने भी लॉज हैं उसका अध्ययन किया, पूरी तरह से अध्ययन किया, और इसीलिए मुझे वो आसान सा रहा। इसलिए आसान रहा? आसान, बिल्कुल आसान। आपने कहा कि आसान रहा कि जब वो हम किसी चीज़ का आमतौर पर विरोध करते हैं, विरोध वो भले चाहे हमारे घर में ही क्यों ना हो, मतलब इवन अगर मैं चाय बनाने का भी विरोध करता हूँ तो घर में वो एक इशू बनता है। आपने यहाँ लोगों के लिए काम किया, गोवा को बचाने के लिए आपने काम किया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ माफिया का भी क्वेश्चन रहा होगा, उसी तरीके से धमकाना या कुछ और? नहीं, पॉलिटिशियंस ये नहीं हुआ, नहीं है, ये लोग भी जानते हैं। और ख़ास करके ये इसलिए नहीं हुआ, ये माइनिंग के सिलसिले में मैं जो रहा हूँ इसमें इतना ही काम नहीं था। 40 वर्षों से मैं गोवा में काम कर रहा हूँ। 40 वर्षों से, और फिर उस छोर से इस छोर तक मैं काम कर चुका हूँ। हर एक से पहचान है, हर एक। कुछ काम ऐसे बताने चाहिए मोटी सिंपल ये, जैसे कि इन्होंने कहा कि राष्ट्र सेवा दल का काम बहुत पैमाने पर चलता था। बहुत पहले हमारे यहाँ पर हमारे इसमें काम किया करते थे। फिर यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा आई थी, तो बाबा आमटे की, उसमें हमारी स्टेट से युवा लोग शामिल हुए थे और गोवा में। फिर उसके बाद में हमारा एंटी सुपरस्टिशन पर काम कर रहा है। फिर हमारा वो सामाजिक जो संस्था आंदोलन है, जात पात के विरोध में है। और दूसरी बात ये है कि हम तो शादियाँ वगैरह जो है ना, वो पुलिस को नहीं बुला कर नहीं होते, उसमें हम बहुत रिबेल हैं। मैं ही पुलिस बन जाता हूँ, मैं ही शादी बनाता हूँ। उसका एक तरीका हमने बनाया है, उसको हम कहते हैं कि प्रोग्रेसिव वेडिंग सेरेमनी फॉर नेशनल इंटीग्रेशन। क्या होता है इसमें? क्या वो बहुत इंटरेस्टिंग, डिफाइन कीजिए लोगों को। वो इसमें क्या होता है कि हम एक नक्शा बना देते हैं हमारे देश का, उसको फूलों से बिल्कुल सजा देते हैं। फिर एक बड़ी समई जो है ना, लैंप है, वो रखते हैं, उसे जलाते हैं, वो बिल्कुल ट्री जैसा है। ये खासियत है गोवा की, वो इस तरह का जो लैंप है वो। तो फिर बाद में हमने 7 किस्म के मंत्र बनाए, तो उसको एक एक मैं बताता हूँ। फिर वो एक फेरा कंप्लीट करते हैं। फिर उसके बाद में एक जोत जलाते हैं। दूसरा एक इसमें भारत के नक्शे के चारों तरफ से
फिरते हैं। ऐसे 7 बार उनको उड़ना है, उसके बाद में उनकी शादी हुई करके मैं डिक्लेयर करता हूँ। ये तो उससे क्या मतलब क्या कनेक्ट करने की कोशिश कनेक्शन इसलिए कि अब तो देखिए ना, मैं बहुत सारे लोगों के बारे में देख रहा हूँ। देखिए वो कहते हैं कि हम भी जात पात नहीं मानते। भैया तब शादी के लिए आपको ब्राह्मण ही क्यों चाहिए? बोलिए, शादी के लिए अगर ब्राह्मण चाहिए इसका मतलब है कि आपको जात पात में विश्वास है। तो इसको अगर तोड़े नहीं है तो फिर हम बहुत बार कह चुके हैं कि हम जात पात में कोई विश्वास नहीं रखते हैं। तो फिर आप ब्राह्मण को ही बुलाकर शादी क्यों करते हैं? तो हमने अपना एक पर्याय दे दिया और इसमें अब तक 14 शादियाँ बना चुका हूँ, 14 में फिर रहा हूँ। तो ये बात है। और दूसरी नया चेंज लाने की कोशिश है। नया चेंज ये जो बुनियादी चेंज इस देश को ज़रूरत है, समाज को ज़रूरत है, उसकी मानसिकता को बदलने की बहुत ज़रूरत है, उसकी अहमियत है। आज के तो ज़माने में जो सिलसिला चल रहा है उसमें बहुत बड़ी ये अहमियत रखता है वो चीज़। तो ऐसे बन जाता है। इन्वायरमेंट को बचाना मुझे लगता है शायद बहुत आम चीज़ नहीं है ना। आपने कहा कि आप 40 साल से इन सारी चीज़ों से जुड़े हुए, आप 40 साल से काम कर रहे हैं। इस दरमियान बहुत कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए होंगे आपकी इर्द गिर्द हुए होंगे, आपकी निजी ज़िंदगी में हुए होंगे, जिन्होंने कहीं ना कहीं आपको झकझोर के रख दिया होगा, आपका सोचने का तरीका बदल दिया होगा। कुछ बताना चाहेंगे इसे कुछ एक बात, क्योंकि आपने सिस्टम से कहीं ना कहीं तो लड़े होंगे ना, सिस्टम को लेके वो तो है। क्या ज़रूरत है हमारे सिस्टम में चेंजेस आने की? देखिए, एक मुझे झंझट पर कोई नहीं रख सकता है। मैं इतना मजबूत है, मजबूती से खड़ा रहता है, जहाँ से कोई हिला नहीं सकता, चाहे वो पढ़ी कर रहने हो या और कोई रहने हो। कोशिश करने के बावजूद भी नहीं हुआ, चाहे ये वेदांता रहने दो। मेरे खिलाफ में जो मूर्तियाँ निकाले थे, उसका जो मजदूर है मायनी के बहुत बड़ा, और वो अगर देखे तो इतना सीरियस था, मतलब मैं कैसे मत नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे इरादे होते हैं, इरादों से जो पक्का रहता है, इरादा कर ले तो आदमी कुछ भी कर ले। और मैंने बहुत पहले से कर चुका हूँ, चलिए एक्सप्रेस में है ना, डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, उससे पहले मैं कह दिया वही बात है, डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। और मैंने वो साबित करके दिखा। तो पहली माइन जो है वो हमारे स्कूल के पास जो आई थी, जो एक हमारे नदी पर जो फ्लड रिवर है जिसे कहते हैं, और फ्लड उसमें आता है इतना कि आप चाहे वहाँ सांतापुर आया तो यहाँ से आए होंगे, वहाँ से आना जाना ही संभव नहीं रहता, इतना पानी रहता है बिचौली में, इतना पानी रहता है कि पूरे दुकानों में घुस जाता है, हर चीज़ बहकर चले जाते हैं, इतना बड़ा। और उसी पर वो माइन है, और वो बॉर्डर और नदी का किनारा एक ही था, 1 किलोमीटर। इस तरह का ये था। और मैंने देखा कि अरे भाई ये क्या कर रहा है, तो फिर बाद में मैंने सब कुछ सोचा और उसके पीछे इन लोगों ने इतना सपोर्ट किया मुझे पहले बार। बहुत बड़ा काम किया आपने, मतलब जिसकी जितनी तारीफ सराहना की है उतना कम है। ऐसे में जब आज मैं लोगों से बात कर रहा था, यहाँ के लोकल के लोगों से बात की, तो लोगों का कहना था कि माइंस जब स्टार्ट हुई थी तब भी लोगों को दिक्कत थी कि माइंस स्टार्ट हो गई भाई, यहाँ का सब कुछ खत्म हो जाएगा, एग्रीकल्चर जो है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, इन्वायरमेंट पर असर पड़ेगा। अब लोगों का ये भी कहना है कि जब माइंस बंद हो गई है लोगों को तब भी प्रॉब्लम नहीं। आप इस चीज़ को किस नज़र से देखते हैं कि माइंस के स्टार्ट होने से या बंद होने से कितना असर पड़ा है यहाँ पे लोकल को, कितना असर पड़ा? देखिए, सीधी सादी बात, बिल्कुल ही सीधी बात है, माइनिंग बंद होने से किसी पर भी प्रभाव नहीं पड़ सकता है, क्योंकि अब जो माइनिंग में थे ना, उनकी इतनी कमाई हो चुकी है और उनके पास खेती बाड़ी है, तो खेती बाड़ी रहने के बावजूद भी कैसे आपको परेशानी हो सकती है? बोलिए, कितनी पीढ़ियाँ बुजुर्ग लोग जो खेती में काम करते थे, कितनी पीढ़ियाँ उन्होंने अपने बाल बच्चों को पोसा। आज ही कुछ प्रॉब्लम आ गया, आज ही दिक्कतें आ गई, खड़े हो गई माइनिंग बंद होने से। तो ये ऐसा है कि देखिए, एक झूठा प्रचार करने का जो तरीका है, गलत फहमियों में, और वो खुद शिकार है गलत फहमियों के, क्योंकि उनको पता नहीं है माइंस क्या है, उसके वजह से क्या क्या बहुत बड़े परिणाम हो सकते हैं। तो उसको हमारा जो शासन है, यहाँ का सरकार जो है, वो भी उनके साथ में रहता है और उनकी बात को बिल्कुल आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। ऐसा नहीं, खेती जो है इन लोगों ने ही
माइनिंग की वजह से, माइन वालों की वजह से छोड़ दी। तो उसका भी बहुत बड़ा पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स मतलब मैं सीधे सीधे कहूँ, मतलब कि आपके मुताबिक माइंस का बंद होना ये गोवा के लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल, माइंस बंद होना ये गोवा के लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ से आगे आप जब जाएंगे तो इसके लिए वो माइनिंग की वजह से करीब करीब 110 माइंस यहाँ पर शुरू थे, थोड़े बंद हो गए, बाद में जो सुप्रीम कोर्ट ने बंद किए वो 80 हो गए थे। मगर इसका जो अभी ऑडिटिंग होना है, एक्सटेंसिव इसका इवेल्यूएशन करना है कि किस माइन ने कौन सा बड़ा यहाँ पर नुकसान किया है, या तो एनवायरनमेंट को, या तो पानी को, या तो लोगों के हेल्थ को। इसको पूरी सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे ढंग से बारकाई से सरकार को देखना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए, उसके बाद में माइनिंग के बारे में निर्णय लेना चाहिए। वरना संभव नहीं है। आज अगर जैसा है वैसा ही अगर आप आगे चले जाएंगे तो इससे खतरनाक खेल गोवा के लिए दूसरा कोई भी नहीं हो सकता। मतलब कहने का मतलब बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। हाँ, बहुत ही बड़ी। इसे मैंने जो कहा था, कहीं ना कहीं लोग नजरअंदाज कर रहे हैं इस चीज़ को। नजरअंदाज हम जानबूझकर कर रहे हैं। जानबूझकर क्योंकि अब देखिए, जो खेती से पेट भरने का एक आपके पास साधन था, नौकरी के इसमें साधन था, तो अगर माइनिंग की वजह से हर एक को, मैंने जो भी ट्रक में थे, 1 लाख रुपए एक महीने को कमाते थे। टीचर हूँ मैं, 1 लाख रुपए हमने देखे भी नहीं। तो ये जो मिल रहा था, एक के पास 10 ट्रक, मैंने एक महीने के लिए 10 लाख रुपए आप कमाते हैं। ये कमाना जो है बंद हुआ है, इसलिए ये सब इसलिए मतलब ये प्रॉब्लम है करके दिखा देते हैं, और बाकी इसके पीछे कोई वजह नहीं है। और इसका एक बहुत ही गलत परिणाम जो है वो साउथ में, वो तो है इतना भयानक था कि हर सैटरडे को वहाँ पर गाड़ी लगती थी कजिनो की, और पैसे लेकर युवा लोग कजिनो पर जाया करते थे, और वही गाड़ी उनको सोमवार को वापस लाकर छोड़ देती थी। अब देखिए ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है माइंड की वजह से। ये तो सोशल प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है, ये फैमिली प्रॉब्लम है। ये तो रही गोवा की बात है, प्रॉब्लम की बात है। अभी जब मैं बात कर रहा था, अच्छा आपने बताया कि बहुत फ्रिक्वेंटली आपका दिल्ली आना जाना रहता है। हाँ, बहुत ज़्यादा आपने सारी चीज़ों में। जब आप दिल्ली जाते हैं, दिल्ली जब पहुंचते हैं, तो वहाँ की जो आबो हवा, जो वहाँ इन्वायरमेंट है, और जब आप यहाँ आते हैं, तो ये एक इन्वायरमेंट की बात होगी। दूसरा ये होगा कि जब आप बताते होंगे किसी को कि मैं गोवा से हूँ, तो लोगों का क्या माइंड सेट रहता है जब आपसे बात करते हैं ना कि भाई यार गोवा से हो आप, और आपको क्या पड़ी है, क्यों पड़ी है, मतलब क्यों इतना नहीं। हम तो ज़्यादा से ज़्यादा जाते हैं, जितने भी एक्टिविस्ट है माइनिंग के, तो उनके बीच में ही हम चले जाते हैं, और उनके साथ में चर्चा करते हैं, बातें हो जाती हैं। उनको तो पहले ही रहता है मालूम कि वैसे मेरा यहाँ पर काम करना, मेरा मोटा मोटा ये जानने की कोशिश में कर रहा हूँ कि तो दिल्ली के लोग जो है, तुलना जो है, दिल्ली के जो लोग हैं वो आपको किस नज़र से देखते हैं? जो ना बिल्कुल एक ही होड़ी में से, एक ही नाव में से सफ़र करते हैं, ऐसा ही वो देखते हैं, क्योंकि हम भी जिस इसमें हैं वो भी उसी में है, तो अलग ढंग से नहीं देखा करते हैं। हमारे दिल्ली का पोल्यूशन भी है, गोवा का ही पोल्यूशन। दिल्ली का पोल्यूशन अलग ढंग से है, अलग वजह से है, गोवा का पोल्यूशन अलग ढंग से है, अलग चीज़ की वजह से। इतना ही फर्क है, मगर दोनों तरफ। मैं इसको पॉल्यूशन से कहीं बड़ा चढ़ा के इसको मतलब जानना चाह रहा हूँ आपसे कि यहाँ गोवा जो है बेसिकली जैसे टूरिज्म को लेकर देखा जाए, अगर जो बढ़ावा दिया जाता है कि लोग कहते हैं कि यहाँ पे मतलब पीना खाना और घूमना बीचेस को लेकर है, लेकिन कहते हैं जब गोवा में इतने बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट हैं जो इन्वायरमेंट को बचाने की बातें करते हैं, ऐसी सोच, ऐसी आइडियोलॉजी भी यहाँ पे है, तो उस बारे में जानना चाहूँगा। आप देखिए, मैं आपको ये कहता हूँ कि गोवा के बारे में दिल्ली से ज़्यादा इश्यूज और प्रॉब्लम गोवा में एनवायरनमेंट के बारे में। वहाँ तो एक ही किस्म का ये है पोल्यूशन, जो वहाँ पर जितनी गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं उसकी वजह से CNG वगैरह लाए हैं, उस पर अल्टरनेटिव्स है, पर्याय दे देते हैं। यहाँ पर वो चीज़ नहीं दे सकते। छोटा सा है, 3207 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया है, उसमें से वेस्टर्न घाट जो है करीब 700 स्क्वायर किलोमीटर का है। उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो हाइड्रोलॉजिकल जो है ना वो है, मैंने 97% हाइड्रोलॉजिक से हमारा गोवा का प्रदेश है वो ऑक्यूपाई किया है। तो
तो ऐसे। और गोवा का जो है ना, देखिए कजिनो से पोल्यूशन है, इस पोल्यूशन के बारे में तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने उनको नोटिस वगैरह दिए हैं। आपका जो वेस्ट है, आपका जो सीवेज है, वो आप कहाँ पर डाल देते हैं, कचरा जो है वो कहाँ पर डाल देते हैं, उसके बारे में है। उसके वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम है फिशरमैन को, एक चीज़। और दूसरी बात है माइनिंग की वजह से। माइनिंग की वजह से हमारे जितने भी बड़े बड़े हिल्स थे, इत्तेफाक से यहाँ के जो माइंस है हिल्स पर ही हो, और हिल्स पर रहने की वजह से हिल्स को पूरी तरह से नष्ट नाबूद करने के सिवाय आपके पास माइनिंग निकालना संभव नहीं है। संभव नहीं, मतलब कहा जाए तो कि यहाँ के इश्यूज बहुत ज़्यादा है, मतलब हाँ, इंटेंसिटी ज़्यादा है, इंटेंसिटी ज़्यादा है। ऐसे में जैसे दिल्ली के सीएम आते हैं, दिल्ली की आम आदमी पार्टी के अलग अलग नुमाइंदे आते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो आम आदमी कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, अलग अलग दावे करते हैं कि दिल्ली मॉडल जो पेश किया जाता है, क्या लगता है कि क्या कुछ चेंजेस हो सकते हैं, क्या कैसा मतलब इलेक्शन में कैसा रोल प्ले करें? देखिए मेरे पास आए थे आपके बड़े बड़े नेता, मेरे पीछे पड़े थे करीब करीब 1 साल भर यहाँ पर कॉन्टेस्ट करने के लिए। मैंने ना कहा, सीधा सीधा ना कहा, क्योंकि मैंने 40 सालों में जो कमाया है तो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की वजह से मैं गंवाना नहीं चाहता, ना ही कांग्रेस को। और कांग्रेस के आदमी ने भी, बड़े आदमी ने मुझे बताया था, कांग्रेस में शामिल किसी पार्टी में, पॉलिटिकल पार्टी में नहीं जाने वाला आदमी हूँ, क्योंकि मुझे पता है क्या चीज़ है और क्या सही है। तो आप भी अगर यहाँ पर आए तो जो चीज़ है अस्तित्व में, उसको, उस पर कोई विलास करना, उसको रोकना, उसको अलग ढंग से उसके बारे में सोचना, ये बिल्कुल ही असंभव है। अगर वो बात उसके बारे में करने लगे, आप यहाँ से 9-2 दायरा करना पड़ेगा। मतलब कहा जाए कि दिल्ली जो मॉडल जो है यहाँ लागू करना मतलब मजाक नहीं है, मजाक नहीं, संभव ही नहीं है, संभव नहीं, संभव ही नहीं है। क्या क्या यहाँ आप भी जो देखते हैं, यहाँ पर कोई एक गोवा नहीं है। वेस्टर्न घाट की एरिया जो है, उसके जो तालुकाज है, वो एक गोवा है, कोस्टल बेल्ट का एक गोवा है, इंटरलैंड का एक गोवा है, प्लेटो रीजन का एक गोवा है। कहा जाए गोवा में बहुत सारे गोवा हैं, बहुत सारे गोवा है ना, बहुत सारे गोवा। इसलिए मुझे एक भी ऐसा एक उदाहरण मिसाल के तौर पर दिखाइए कि यहाँ गोवा में ऐसा बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ है। हमने तो इतने साल 2006 से हमने काम करना शुरू कर दिया है, 2006 से हमने काम करना शुरू किया है। 2000 छोड़िए, 200 लोग भी आज मेरे पास नहीं है माइनिंग के विषय में। हाँ, कोसते हैं, माइनिंग की वजह से ये हुआ वो हुआ, कोसते रहते हैं घर में बैठे बैठे, मगर हिम्मत नहीं है बाहर आकर रास्ते पर खड़ा होकर कहने की नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये नहीं, इस किस्म के गोवा में आप मैंने आप भी क्या बदलाव कर सकता है? कोई संभव है? यहाँ की मानसिकता को आप जब तक नहीं बदलेंगे, और मानसिकता को बदलकर आप उसको ऐसे लेकर नहीं जाएंगे, ये दिखाने के लिए, ये समझने के लिए भाई पूरा गोवा एक है, हम कानकोन के आदमी से मिलते जुलते हैं, पेड़ने के आदमी से, लोगों से मिलते जुलते हैं, हमारा और उनका एक ही है, उनका मिलाप होना चाहिए। ये मिलाप अगर नहीं हुआ तो किसी को भी संभव नहीं है। गोवा की एक प्रमुख नदी है महादेवी, हाँ, जो कर्नाटक में है। बिल्कुल, उसको आप क्यों नहीं बचा पाए, क्या है? नहीं, आप देखिए वो बचा नहीं पाए इसलिए उसका पॉलिटिकल वजह है, संरक्षण नहीं दे पाए कहना चाहिए उसके लिए। है उसके। अब देखिए कौन बचाएगा, सवाल तो ये है ना। आपके पास कितने MPs है? लोकसभा के आपके पास 2 है, और एक है जो राज्यसभा का, तो 3 है। कर्नाटक में कितने हैं? 40 है। तो आपको अगर केंद्र सरकार में, मैंने दिल्ली में अगर सत्ता की ज़रूरत है, तो आपको किसके पक्ष में रहना चाहिए? दिल्ली वालों को, कर्नाटक के लोग साथ में रहना चाहिए। और दूसरी बात ये है, कर्नाटक वाले बहुत सारे इकट्ठा होकर आंदोलन किया करते हैं, बंद वगैरह पुकारते हैं। अब गोवा वाले कहते हैं नहीं, माधवी हमारी माता है, वो नॉर्थ गोवा की लाइफलाइन है। पर कम से कम नॉर्थ से लोग इकट्ठा होकर वो दिखाने के लिए, यहाँ हमारी लाइफलाइन है, इसलिए हम इसके लिए रास्ते पर आए हैं, वो हमारी माता है, इसलिए हम इसके खिलाफ लड़ते हैं। मगर कर्नाटक से लड़ाई करना इतना आसान नहीं है। दूसरी बात ये है कि वो माधवी चले जाएगी, ये तो मैं बार बार कह के आया। चाहे आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, तो मुझे एक ने इंटरव्यू लेते हुए पूछा
फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन पॉलिटिकल। सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर कुछ कहा जाए मेन पॉलिटिकल गेम है पूरा ये पॉलिटिकल गेम है। और माफ़ कर दीजिए मुझे, यहाँ के लोग जितने भी लोग थे जो इसके लिए लड़ाई कर रहे थे, वो उसमें कोई एक निश्चित रूप से कोई एक ऐसी बात नहीं थी कि हम इसको इस दिशा में लेकर जाएंगे। विजन नहीं है, विजन कुछ भी नहीं है, स्ट्रेटेजी भी नहीं है। कल ये आज के सीएम जो है उनको लेकर एमएलए थे, उनको लेकर स्टेज पर भाषण कर रहे हैं और किसी एक आमदार को लेकर भाषण कर रहे हैं, और वही लोग आज आपके सत्ता में बैठे हैं। फिर क्यों नहीं हो रहा है? तेजपाल के खिलाफ में जिस दिन वो छूटा, उस दिन यहाँ पर हमारे सीएम ने अनाउंस किया कि हम हाईकोर्ट में जा रहे हैं। इतनी तत्परता से आपने वो उसी दिन आपने रिएक्शन दे दिया। वो फिर मादई के बारे में आपने अब तक क्यों कुछ नहीं किया? क्यों नहीं गए आप सुप्रीम कोर्ट में? क्यों नहीं कहा आपने कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और देखेंगे, चाहे वो सेंटर हो या कर्नाटक हो, हम उनको सबक सिखाएंगे। और भी मैं कहता हूँ, अगर इनको मादई बचाने की सही माने में अगर इच्छा है, चाहे सरकार हो, तो उनको उनके पास और भी एक रास्ता है। जितने भी 40 आमदार हैं, कैबिनेट है, resign from the cabinet, resign as an MLA, and then say that unless and until we don't get a justice to our Madai, we are not going to contest election, neither going to form any government. ऐसा एक झमेला खड़ा कर दीजिए ना। नहीं, मादई से अच्छा है कि पावर सत्ता में रहना ही सबको अच्छा लगता है ना, और उनकी चाहत कुर्सी प्यारी है। अरे वो तो है ही, हर जगह पर कुर्सी सबको प्यारी है, इसलिए मादई जाने दो, जाने दो, क्या पड़ा है इसको। इसलिए मादई का इशू जो है ना, वो अपने आंखों से असल में मादई यहाँ पर 1400 हेक्टर जो जंगल है बहुत फ्रजाइल, उसको पानी देकर वो नीचे आ जाता है। फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है मादई वाइल्ड लाइफ, वहाँ पर भी उसका बहुत बड़ा काम है, वाइल्ड लाइफ को पानी देने के लिए और सब कुछ करने के लिए। इसमें माने ऐसा देखिए कि अब माइनिंग छोड़िए, माइनिंग के बारे में डर है, 70 सालों में आप डरे हैं। मादई के बारे में गोवा के लोग क्यों डरते हैं? क्यों डरते हैं? क्यों नहीं आप आगे आते हैं? तो इसीलिए कि गोवा के लोगों को अब वो नहीं रहा है कि मेरा कहीं ना कहीं स्पिरिट की कमी है। स्पिरिट चीज़ भी वो उन लोगों के पास रहता है जो लोग सोशल में बहुत एक्टिव रहते हैं। हमारे गोवा के लोग खाना पीना, कपड़े पहनना, गाड़ी लेकर घूमना, अच्छी शादी होना और बंगला, ये मिल रहा है, ख़त्म। दूसरा जो चीज़ है, किसी पॉलिटिशियन को पकड़कर उसके साथ मिल रहना, बस होगा। ये तो जीवन का अंतिम सत्य है उनका सब। ये तो रही गोवा के लोगों की बात रही। एक चीज़ और बताइए कि मतलब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो लोग हैं, जो युवा हैं और जो गोवा के लोग हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? कितना ज़रूरी है अपने पर्यावरण को बचाना? अब देखिए, इनको अगर जीना है बहुत अच्छे ढंग से, हेल्दी, और फिर बाद में उसको वेल्दी बनाना है, तो आपको यहाँ का जो भी पर्यावरण है, जल, जंगल, ज़मीन और 11 नदियाँ, 42 ट्रिब्यूटरीज और एक ही इसमें बता देता हूँ, 538 स्क्वायर किलोमीटर का जंगल है यहाँ पर। मैंने टाइगर से यहाँ पर हम शाम में यहाँ बैठकर उनकी आवाज़ सुनते थे, अब वो ख़त्म हो गए। अब देखिए, जो भी जानवरों के बारे में हो जाता है वो इंसान के बारे में हो जाता है, माने वो विस्थापित हो गए, यहाँ के लोग भी विस्थापित हो जाएंगे। वैसी स्थिति रही और बढ़ी। तो इसलिए यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के थोड़ा बहुत जो सेंसिटिव है, उनको अब अलग ढंग से, अलग सिरे से सोचना शुरू करना चाहिए। और उसके बाद में इस गोवा को, मैंने गोवा को मैं बोल रहा हूँ, मैंने खुद को बचाने का प्रयास करना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर इतना कीमती समय देने के लिए, और हम आशा करेंगे कि आगे भी आप लोगों के लिए हित में ऐसे ही काम करते रहेंगे। धन्यवाद, आपको धन्यवाद। हाँ, तो सीधी बात, नित्य समय के साथ में हम और भी ऐसे किस्से और कहानियाँ अभी लेके आएंगे आपको, और जो अनडिस्कवर्ड स्टोरियाँ हैं, अनडिस्कवर्ड गोवा है, वो हम आपको दिखाएंगे और आपको कहानियाँ, सारी चीज़ें दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिए मेरे साथ, देखते रहिए नित्य समय।